स्टूडेंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर समझ में आएगा तो बहुत सी जगह इसका यूज़ भी है। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इन तीनों में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। तीनों में क्वेश्चन है, why carbon of carboxylic acid is less electrified than carbon of aldehyde and ketone? कीटोन और उससे लेस इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है? क्वेश्चन इस बात का है। तो देखिए, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इसको यहाँ से इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचे और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये OH जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज रुक नहीं पाता है। क्यों? कि लगातार माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज जो है मूव करता रहता है। लगातार निगेटिव चार्ज जो है मूव करता रहता है, कभी इस ऑक्सीजन पर, कभी इस ऑक्सीजन पर, और कभी इस ऑक्सीजन पर, कभी इस ऑक्सीजन पर। तो इस तरीके से इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। यही वजह है। और एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ एक कार्बन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ एक कार्बन होता है। एक कार्बन देखिए होता है यहाँ दो कार्बन नहीं होते। तो कह रहा है ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ये एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि जैसे जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रुक नहीं पाता। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रुक नहीं पाता, उसकी वजह है रेजोनेंस की वजह से। क्योंकि निगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलिक एसिड के एक ऑक्सीजन से रुक नहीं पाता, क्योंकि निगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पर मूव किया करता है, लगातार मूव किया करता है। और इधर इससे प्रोटॉन निकलते, अगर प्रोटॉन चाहे भी वापस आके दोबारा इससे जुड़ जाए तो नहीं जुड़ सकता। क्यों? कि निगेटिव ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज एक जगह रुक नहीं रहा है और प्रोटॉन को दोबारा, इसलिए जो है इसका, क्योंकि निगेटिव चार्ज दूसरे एच लगातार निकलते जाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। अगर एच वापस भी आना चाहे तो वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि H प्लस पर ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज एक जगह पर नहीं मिलेगा, और एक ही ऑक्सीजन और कभी दूसरे ऑक्सीजन पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन का अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नोट, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में एक ही ऑक्सीजन होता है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसमें क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रुकेगा। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, और ये डिफरेंस वीडियो से अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ बहुत जगह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोनिल ग्रुप जो है बहुत जगह, क्यों कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता, बहुत से रिएक्शंस में ये आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें आप इसको समझ लें, क्योंकि ये इसकी मैकेनिज्म है। इसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत से रिएक्शन में आपको आसानी हो जाएगी, और आप याद रहेगा कि ऐसा क्यों होता है, आप उसको बोलेंगे। ये इसकी चाहे इसकी मैकेनिज्म कह लीजिए, चाहे इसकी क्वालिटी कह लीजिए, लेकिन इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत जगह आपके ये काम आएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसी बात नहीं है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो कर रहा है आपकी हेल्प से। बस मेरा यही मतलब है कि मैं आपके डेवलपमेंट में मैं भी शामिल हो जाऊँ। ओके, थैंक यू।